नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज और आज के वीडियो में हम बात करेंगे एलिमेंट्री स्टैटिक्स को। आज हम देखेंगे जो कि रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में मैं आप लोग को बता देता हूं कि हो सकता है कि रेलवे के अन्य सभी एग्जाम के लिए भी पूछा जाए, जिसमें ग्रुप डी में भी इसके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लास्ट ईयर 2016 के प्रीलिम्स में और मेंस में भी 3 से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में। तो दोनों में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे देखने को मिले थे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये मैथ्स का, तो इसको अंत तक आप देखिएगा क्योंकि हम इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे उसको हम कवर करेंगे और जहां भी आप लोगों का डाउट होगा वहां मुझसे कमेंट करके आप पूछिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि मीन क्या होता है, मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मीन मीडियन मोड। ठीक है, ये तीनों चीज आपको जानना जरूरी है क्योंकि ये यहाँ से बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है। मीन क्या होता है, एवरेज, औसत जो आप लोग निकालते हैं उसको मीन कहा जाता है। मीडियन क्या होता है, मीडियन में क्या होता है, मीडियन को हिंदी में माध्यिका बोलते हैं। ठीक है, माध्यिका, माध्यिका हिंदी में बोला जाता है। मोड को बोला जाता है बहुलक, बहुलक। ठीक है, तो ये तीनों चीज आप लोग को जानना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एवरेज तो आप लोग सब जानते होंगे, मीडियन का भी हम एग्जांपल देखेंगे, क्वेश्चन आपके सामने होगा। मोड भी अभी हम लोग निकालेंगे। मोड मतलब क्या होता है, जो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है ना उसको कहते हैं मोड। जो नंबर एक सीरीज में बहुत ज्यादा बार रिपीट होता है ना, सबसे ज्यादा बार जो रिपीट होगा वही मोड होगा। मीडियन में अभी आप लोग को बताता हूं, मीडियन मतलब बीच में सीरीज के जो बीचों बीच जो नंबर होगा ना उसको कहते हैं मीडियन। क्वेश्चन के थ्रू आप लोग को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो हम इसके क्वेश्चन को देखते हैं जो कि आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका होगा। चलिए, तो कोई भी क्वेश्चन मिड मीडियन मोड आपको निकालना है ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो भी डेटा आपको दिया हुआ है उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे छोटा कौन सा है, 0, 0 लिखा हमने। उसके बाद क्या है 1, 1 लिख दिया हमने। उसके बाद फिर से क्या आ गया, 1 आ गया। उसके बाद क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। उसके बाद अगेन क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। उसके बाद अगेन 4 आ जाएगा। उसके बाद फिर से 4 आ जाएगा। उसके बाद फिर से 4 आ जाएगा। उसके बाद 7 आ जाएगा और उसके बाद 8 आ जाएगा। तो ये हमने लिख लिया। उसके बाद काउंट कीजिए ये कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार हो गया। तो n इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। जब n इज इक्वल टू में 10 हो गया तो ये कैसा संख्या हो गया, ये इवन नंबर हो गया। ये इवन नंबर हो गया। इवन को हिंदी में क्या बोला जाता है, सम बोला जाता है। ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इवन को हिंदी में क्या बोलेंगे, सम बोलेंगे। अब यहां आप देखेंगे कि जब इवन होता है तो 2 मीडियन होता है, मतलब मीडियन कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे इवन के कंडीशन में, मीडियन। ठीक है, मीडियन का संख्या कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 2 मीडियन कैसे निकालेंगे, काउंट कीजिए। निकालने का तरीका क्या है 2 मीडियन निकालने का, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। n/2 एक बार कीजिएगा, एक बार n प्लस में 2/2 कीजिएगा। ठीक है, दिख रहा होगा आप लोग को। अब देखिए n/2, तो n तो आपका निकल गया कितना, 10। जब n/2 कीजिएगा तो 10/2 करना होगा इसका मतलब, और दूसरी बार 12/2 करना होगा। तो 10/2 का वैल्यू निकालेंगे तो 5 निकलेगा और 6 निकलेगा। तो पांचवा और छठा संख्या को लेना है। पहले लेते हैं पांचवा और छठा संख्या, 1 2 3 4 5 और ये 6 है। पांचवा छठा संख्या हम लोग को मिल गया। तो उन दोनों को आप क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए। मतलब 3 प्लस में 4 कितना होता है, 7 होता है। 7/2 कितना हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा 3.5। 3.5 आपका क्या निकल जाएगा, मीडियन निकल जाएगा। तो मीडियन कितना निकल गया, 3.5 निकल जाएगा। ठीक है, तो इवन नंबर जब होगा तो मीडियन कितने होते हैं, पहले आपको निकालना होगा बीच में कितने संख्या आ जाएंगे, 2, और उन दोनों का जो औसत आएगा वो आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ऑड नंबर में ऐसा नहीं होता, ऑड नंबर में केवल एक ही मीडियन होगा। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं 1 2 3, तो इसमें अगर हम निकालें तो केवल एक ही है। ठीक है ना, मतलब 2 जो है ना वो बीचों बीच है, और यहाँ पे जो बीच का नंबर है वो हमें पता नहीं चला, तो इसलिए हमने क्या किया, 2 मीडियन निकाला और उसको 2 से डिवाइड किया। तो मतलब उन दोनों के बीच का औसत निकल गया कि क्या होगा उन दोनों के बीच में नंबर। तो सही आंसर कितना हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि शायद आप लोग को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन कि मीडियन कैसे निकालते हैं। चलिए अगले एग्जाम्पल को हम देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में, उससे पहले मैं आप लोग को एक चीज बता देता हूं कि जब ऑड नंबर होता, ऑड के केस में मीडियन कैसे निकालते हैं, ऑड के केस में मीडियन। ठीक है, जब विषम संख्या होंगे तो उस समय मीडियन आप कैसे निकालेंगे। तो मान लीजिए n निकला, n आपका कैसा हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, मतलब विषम हो जाएगा। तो जब ऑड होगा
तो मीडियन कितने हो जाएंगे, n प्लस में 1/2, केवल एक मीडियन होगा, जो वैल्यू आएगा वो उतने नंबर का, मान लीजिए 5 इसका वैल्यू आता है तो पांचवा संख्या ही आपका क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। जब इसको सॉल्व कीजिएगा और सॉल्व करने के बाद 5 आता है तो पांचवा संख्या आपका मीडियन हो जाएगा। ठीक है, तो मीडियन आप लोग को निकालने आ गया। अब दोस्तों देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में भी आपसे मीडियन पूछा गया, मतलब माध्यिका निकालने के लिए पूछा गया है। तो पहले मैं इस संख्या को क्या करता हूं ना, अरेंज करके लिख देता हूं। तो संख्या को मैंने अरेंज किया, ठीक है, 3 3 5, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, बढ़ते हुए क्रम में अरेंज कीजिएगा। 3 3 5 7 8 8, एक बार और 8 9 11 12 और 12। ठीक है, अब यहां संख्या काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। n का वैल्यू कितना आ गया, 11। अब मैंने कैसे बताया मीडियन निकालने के लिए, माध्यिका निकालने के लिए, माध्यिका निकालेंगे n प्लस में 1/2। अब 11 प्लस में 1 करेंगे तो 12 आ जाएगा, 12 का आधा कितना होता है, 6 होता है। काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6, मतलब ये वाला संख्या जो है ना वो माध्यिका निकल जाएगा, मतलब छठे नंबर पे कौन सा है, 8। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। केवल काउंट करके आप बता देंगे कि माध्यिका कितना हो जाएगा ये, और ये जो छठा निकाला है ये हमने पोजीशन निकाला कि कौन सा पोजीशन पे आपका माध्यिका छिपा हुआ है। ठीक है ना, तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन मैंने ऑड पे बताया और एक क्वेश्चन मैंने इवन पे बताया। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा गया कि आरोही क्रम में प्रेक्षणों को एक सेट 11 12 14 15, ठीक है, तो जो क्वेश्चन लिखा है उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है ना, सेट 11 12 14 15, x प्लस में 1 x प्लस में 3 20 23 25 27, माध्यिका 17 है। तो x का मान निकाले, मतलब माध्यिका आपको दिया हुआ है तो x का मान निकालना है। ठीक है ना, तो कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के दिया गया आपको। तो यहां देखिएगा क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले ये जो नंबर लिखा है ना इसको लिख लीजिए, 11 12 14 15, x प्लस में 1 x प्लस में 3 20, यहां 20 हो जाएगा, 20 23 25 और 27। ठीक है, अब हम काउंट करेंगे n का मान कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। n इज इक्वल टू में कितना हो गया, n इज इक्वल टू में 10 हो जाएगा। ठीक है, n इज इक्वल टू में 10 हो गया। उसके बाद माध्यिका आपको निकालना है, तो माध्यिका कैसे निकालेंगे, मैंने बताया था एक निकालेंगे n 10/2, ठीक है, 10/2 प्लस में 12/2, मैंने बताया था ना n प्लस में n/2। तो इन दोनों को निकालेंगे तो पांचवा निकल जाएगा, फिफ्थ निकल जाएगा, प्लस में 6 निकल जाएगा, पांचवा और छठा। ठीक है, पांचवा और छठा निकालने के बाद इन दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे, याद होगा n/2 और n प्लस में 2/2 ये होता है ना, तो वही काम मैंने यहां किया हुआ है। अब यहां देखिएगा पांचवा एलिमेंट कौन सा है, 1 2 3 4 5 और ये 6, पांचवा छठा तो यही है। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, तो x प्लस में 1 और यहाँ x प्लस में 3/2, और इसका वैल्यू कितना दिया है, इसका वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में माध्यिका 17 दिया हुआ है, तो 17 पहले से दिया हुआ है और ये जो निकालेंगे माध्यिका निकलेगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 2x प्लस में 4/2, 2 एकम 2 दूनी 17 आ गया ना, इक्वल टू में 17। ये 2 यहाँ प्लस में इस साइड जाएगा तो घटेगा, मतलब x इज इक्वल टू में कितना निकल जाएगा, 15। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 15 निकल गया। अब आपसे क्या पूछा गया, यहाँ पे आपसे शायद x का वैल्यू ही पूछा गया था, तो x का वैल्यू हमने निकाल लिया और ये दोनों नंबर भी निकल जाएंगे जब x का वैल्यू निकल गया। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन है
कि निम्न पदों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। 32, 12, 23, 17, 28, 25, 43 माध्यिका पहले से निर्धारित किया गया था। बाद में यह पता चलता है कि 29 के स्थान पे गलती से 17 लिखा गया, तो परिवर्तित माध्यिका क्या होगी। ठीक है, गलती हो गया था इसमें, तो आपको बताना है कि जो चेंज ऑफ माध्यिका होगा, ओरिजिनल माध्यिका क्या होगा, वास्तविक में माध्यिका कितना था। अगर 29 के स्थान पे गलती से 17 लिखा गया था तो मैंने यहां लिख दिया है, जो भी डेटा आपके सामने था वो लिख दिया मैंने। अब यहां देखिएगा 29 के जगह पे 17 लिखा गया है, तो 29 के जगह पे अगर हम 17 पुट करते हैं तो आरोही क्रम क्या हो जाएगा, आरोही क्रम हम लिखते हैं 29 के जगह पे 17 को चेंज करके। तो यहां पे हम लिखते हैं 29 के जगह पे 17 ना, तो 12 के बाद क्या आएगा 23 के बाद क्या आएगा 25 के बाद क्या आएगा 28 के बाद क्या आएगा 29 के बाद क्या आएगा 32 और 32 के बाद क्या आएगा 43। ठीक है, तो हमने चेंज करके लिख लिया। अब इसमें संख्या काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। n इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा, n इज इक्वल टू में 7 हो जाएगा। ठीक है, n का जो मान हो गया वो कितना हो गया 7 हो गया। अब आपसे क्या पूछा गया, अब आपसे पूछा गया कि अब परिवर्तित माध्यिका क्या होगी। तो n का मान हो गया 7, तो परिवर्तित माध्यिका पूछा गया। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे मीडियन निकालने के लिए n प्लस में 1/2, मैंने बताया था ना माध्यिका निकालने के लिए n प्लस में n/2, क्योंकि ये क्या है ऑड नंबर है। तो यहाँ पे 8/2 हो जाएगा, 7 1 8 होता है, और यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 4 हमने लिखा, और चौथा संख्या काउंट करके बता देंगे 1 2 3 और ये 4। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा मीडियन मतलब माध्यिका निकल जाएगा आपका 28। ये आप लोग को समझ में आ गया होगा कि माध्यिका कैसे निकालेंगे। चलिए आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन को। अगर दोस्तों लाइव आके मुझे बताना होगा तो कमेंट करके आप लोग बताइएगा, मैं आप लोगों को क्लास लाइव प्रोवाइड करवा दूंगा। बट लाइव में क्या होगा, जो आपके सामने अभी क्वेश्चन शो कर रहा है वैसे शो नहीं करेगा, मुझे लिखना पड़ जाएगा, क्लास थोड़ा लंबा हो सकता है, तो आप लोग के इच्छा पे डिपेंड करता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा गया है कि रेंज निकालना है। ठीक है ना, और ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा बार पूछा गया है। क्वेश्चन में लिखता हूं, डेटा लिखता हूं यहाँ पे, तो 10 21 5 1 3 17 19 और यहाँ पे 2। आपसे रेंज पूछा गया है ना। देखिए, तो रेंज क्या होता है, जो मैक्सिमम होगा में से मिनिमम को घटा दीजिए, आपका रेंज निकल जाएगा। तो इसमें मैक्सिमम कौन सा है, मैक्सिमम हो जाएगा 21 और मिनिमम 1 है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 21 माइनस 1 हो जाएगा, मतलब आपका 20 निकल जाएगा आंसर। ये जो है ना, इससे डेटा का क्या निकलेगा, रेंज निकलेगा। ठीक है, तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। और मानक विचलन मतलब क्या होता है, मानक विचलन मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। ठीक है, आगे जाके इस पे क्वेश्चन देखेंगे। तो आपसे पूछा गया कि विचरण गुणांक क्या होगा, विचरण गुणांक क्या होगा, वेरिएंस कांस्टेंट शायद बोलते हैं, विचरण बोलते हैं वेरिएंस कांस्टेंट कुछ होता है। ठीक है, हिंदी मीनिंग लिखा हुआ है विचरण गुणांक। तो जब भी आपको विचरण गुणांक बोला जाएगा तो आप कुछ नहीं करेंगे, 7/21 करेंगे। यहाँ पे 7 आप लोगों को क्वेश्चन में दिख रहा होगा, 7 क्या लिखा है, मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में माध्य मतलब जो होता है ना एवरेज होता है शायद। ठीक है ना, माध्य मतलब क्या होता है, एवरेज होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और इसका परसेंटेज निकाल लीजिएगा 100 से गुना करके, तो 1/3 और यहाँ आ जाएगा 33 से 0.33% निकल जाएगा। तो ये आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आप काफी आसानी से बना सकते हैं, केवल यहाँ परसेंटेज निकाल दीजिएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में माध्य मल्टीप्लाई में 100, तो आपका आंसर आ जाएगा। आपसे क्या पूछा, विचरण का गुणांक पूछा है, तो गुणांक आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि यदि बंटन का मानक विचलन मैंने क्या बताया था, स्टैंडर्ड डेविएशन, ध्यान दीजिएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ST इक्वल टू में 9 है, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको लिखा हुआ है 9। तो विचरण क्या होगा, तो विचरण मतलब क्या होता है, विचरण मतलब होता है वेरिएंस। अब वेरिएंस क्या हो जाएगा, तो वेरिएंस केवल इसका स्क्वायर कर देंगे, मतलब 9 का स्क्वायर कर देंगे तो आपका 81 निकल जाएगा, और इसको इस साइन से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा कि वेरिएंस कैसे निकाला जाता है, मतलब विचरण कैसे निकाला जाता है।
चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि यदि जनसंख्या का मानक विचलन मैंने क्या बताया था, स्टैंडर्ड डेविएशन बताया था, 6.5 है। तो आपसे फिर से क्या पूछा गया है, फिर से आपसे पूछा गया है प्रसरण मतलब ही क्या होता है ना, सेम चीज होता है। प्रसरण मतलब भी क्या होता है, वेरिएंस ही होता है। तो कंफ्यूजन आप लोग को नहीं होना है। प्रसरण मतलब क्या होता है, वेरिएंस मतलब 6.5 द होल स्क्वायर कीजिएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर कीजिएगा, ठीक है। इसको सिग्मा से डिनोट किया जाता है, हो सकता है मैंने गलती बता दिया होगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगा इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 42.25 हो जाएगा। तो ये देखिए कितने आसानी से आंसर हमने निकाल लिया, ठीक है ना। अब दोस्तों हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है 10, 10, 9, 10, 10, 11, 10, 11, 9। अब इस संख्या में क्या करना है कि इस संख्या का समुच्चय का मानक विचरण निकालना है। मानक विचरण मतलब मैंने आप लोगों को बताया था स्टैंडर्ड डेविएशन। क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, एक बार मैं इसको समझा देता हूँ। सबसे पहले मैंने इसको क्या किया, सबसे पहले मैंने इसको बढ़ते क्रम में लिखा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिया, ठीक है ना। इंक्रीजिंग ऑर्डर में इस क्वेश्चन को आप भी लिख लेंगे, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने लिख लिया, ये जो सीरीज है इसको लिख लिया डेटा को। अब यहाँ टोटल हमने निकाला, टोटल कितना हो जाएगा, 2 9 2 11 22 18 और ये 10 कितने बार है, 5 बार, तो ये कितना हो जाएगा 50 है। टोटल कितना हो गया 90। अब x से बार निकालेंगे, x बार मतलब क्या होता है, मीन होता है, मतलब एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज निकालेंगे तो टोटल कितना संख्या है, 9 संख्या है, तो 90/9 हो जाएगा, मतलब 10 निकल जाएगा। अब x बार हमने क्यों निकाला, क्योंकि जो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है, हम वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है समेसन x मीन माइनस में से x घटाएंगे और उसका तो होल स्क्वायर करेंगे और अपॉन में n करेंगे, तो इससे क्या निकलेगा, वेरिएंस निकलेगा। पहले हम लोग वेरिएंस निकालते हैं, उसके बाद ही हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं, क्योंकि वेरिएंस का क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है, ठीक है ना। वेरिएंस का क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको सिग्मा से स्टैंडर्ड डेविएशन को डिनोट, सिग्मा से इसको डिनोट किया जाता है, ठीक है। या मान लीजिए वेरिएंस आप कुछ भी मान लिए, ठीक है ना, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे वेरिएंस का, तो ये क्या हो जाएगा, वेरिएंस को v से मान लीजिए, ऐसे तो सिग्मा से डिनोट कीजिए, एग्जाम में तो बनाने से मतलब है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीन कितना है, मीन है आपके पास 10, मीन आया आपके पास 10 है, माइनस में कितना हो जाएगा x बार, मीन हो जाएगा 10 है। पहले इसको हम निकाल लेते हैं वेरिएंस को, तो यहाँ हमारे पास जगह बहुत कम है, तो 10 में से x 9 जाएगा द होल स्क्वायर, प्लस में समेशन मतलब प्लस का साइन होता है, फिर 10 में से अगेन 9 जाएगा, प्लस है 10 में से 10 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 जाएगा, ठीक है। आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 बार ऐसा होगा ना, क्योंकि 5 टाइम्स 10 है, तो हो गया। उसके बाद 10 में से 11 जाएगा और 10 में से 11 जाएगा। इसको पहले घटा लेते हैं, अपॉन में n लिखना है, तो अपॉन में n बाद में लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 का 10 में से 9 जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, 10 में से 9 जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 और ये 0, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मतलब टोटल 4 हो जाएगा, और अपॉन में कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये क्या निकल गया, आपका वेरिएंस निकल गया। ये क्या निकल गया, वेरिएंस निकल गया। अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है ना, कि स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस है, मतलब कितना हो जाएगा, 4/9 हो जाएगा। 4/9 इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 2/9। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2/9। तो ये आपने क्या निकाल लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया, सॉरी 2/3 निकाल लेंगे ना, यहाँ पे 2/3 हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। 4 का 2 हो जाएगा, 9 का 3 हो जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं करना, एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। सबसे पहले डेटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, उसके बाद आपको मीन निकालना है। मीन आपको पता है टोटल अपॉन में नंबर्स ऑफ एलिमेंट है, और उसके बाद वेरिएंस निकालना है। तो वेरिएंस का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इस फॉर्मूला को अप्लाई कीजिएगा। फॉर्मूला क्या है, समेशन x बार माइनस x है, मतलब ये जो डेटा है ना वो x हो गया, अपॉन में n होता है,
और यहाँ पे स्क्वायर भी होता है, एक्स बार माइनस में एक्स द होल स्क्वायर। सॉल्व कीजिएगा, जो भी आएगा उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा, मीन निकल जाएगा। ठीक है, तो पहले आपको वेरिएंस निकालना है, उसके बाद आपको मीन निकालना है। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा कि वेरिएंस कैसे निकाला जाता है। तो इस क्वेश्चन को हटा देते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिएगा, अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि एक डेटा के सेट का प्रसरण 144 है। अब प्रसरण का मतलब मैंने क्या बताया था, वेरिएंस बताया था। प्रसरण का मतलब क्या बताया था, वेरिएंस बताया था। और वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर से डिनोट किया जाता है। कितना दिया हुआ है, 144 दिया हुआ है। ठीक है, अब स्टैंडर्ड एविएशन निकालना है, तो स्टैंडर्ड एविएशन क्या हो जाएगा, 144 का स्क्वायर रूट हो जाएगा सीधा। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 12। मतलब स्टैंडर्ड एविएशन जो हम लोग को निकालना था वो कितना निकल जाएगा, 12 निकल जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि बहुलक, बहुलक को इंग्लिश में बोला जाता है मोड। और मोड का मतलब मैंने बताया था, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट करते हैं ना उसको कहते हैं बहुलक। एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैक्सिमम टाइम्स रिपीट। ठीक है ना, क्या कहलाएगा, बहुलक। अब यहाँ 120 जो है ना वो 4 बार रिपीट हो रहा है, मतलब ये जो है ना 120 आपका बहुलक है और मोड है। इंग्लिश में इसको बोलेंगे मोड। अगला क्वेश्चन है -3 4 0 4 -2 -5 1 7 10 आंकड़ों का बहुलक निकालना है। यहाँ भी आपसे पूछा गया कि बहुलक क्या होगा, और माध्यिका भी आपसे पूछा गया। तो बहुलक आप निकाल सकते हैं, उससे पहले आप डेटा को अरेंज कीजिए। तो सबसे छोटा डेटा कौन सा है, सबसे छोटा डेटा है माइनस, सबसे छोटा डेटा हो जाएगा -5 -3 -2 0 1 4 4 5 7 और 10। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुलक आपको निकालना है। तो सबसे ज्यादा टाइम्स कौन सा रिपीट कर रहा है ये आप लोग को बताना होगा। तो बहुलक है मतलब मोड क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन में, मोड, मोड हो जाएगा। अब देखिए 4 जो है वो 2 बार रिपीट कर रहा है, तो 4 ही आपका मोड हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा बार 4 रिपीट कर रहा है। टर्म्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मीडियन निकालना आपको, मतलब माध्यिका निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए क्या किया जाता है, माध्यिका निकालने के लिए क्या किया जाता है, मीडियन निकालने के लिए पहले देखेंगे n का वैल्यू कितना है। तो n का वैल्यू 10 हो गया, n का वैल्यू 10 हो गया। तो एक तो हो जाएगा क्या, मैंने बताया था n/2 होता है मीडियन निकालने के लिए, और एक क्या होता है n प्लस में 2/2 होता है। दोनों निकालेंगे तो 10/2 करेंगे, तो 10/2 और यहाँ 12/2, मतलब पांचवा और छठा संख्या आप लिखेंगे। तो पांचवा और छठा संख्या कौन सा है, 1 2 3 4 5 ये वाला संख्या, और छठा संख्या ये वाला संख्या। ठीक है, इन दोनों का औसत निकाल लेंगे। मतलब 1 प्लस में 4, पांचवें प्लस में छठा हम लिख देते हैं यहाँ पे, 5th प्लस में 6th अपॉन में 2। तो यहाँ से अगर आप पुट करेंगे वैल्यू, तो 1 प्लस में 4/2, मतलब वैल्यू कितना आ जाएगा, 2.5। मुझे लगता है कि शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मीडियन हमने किस तरह से निकाला। ठीक है ना, नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग देख लीजिएगा। तो मोड निकल गया 4 और मीडियन निकल गया 2.5। पहले भी हमने निकाला है, मीडियन निकाल के पहले भी आप लोग को बताया। अगले क्वेश्चन को देखिएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि बहुलक क्या होगा, डेटा आपको दिया गया है। तो बहुलक निकालना आपको, तो आप बहुलक निकालना और माध्यिका निकालना, इस वाले क्वेश्चन में भी बहुलक और माध्यिका निकालना है। तो सबसे पहले हम डेटा को अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, 3 3 3 4 5 5। हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो ना तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको क्या कीजिएगा, अरेंज कर लीजिएगा, 5 5। ठीक है, 4 बार 5 है, उसके बाद 6 6 7, उसके बाद n का संख्या कितना हो गया, n हो गया 11, n हो जाएगा 11। काउंट कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। n हो गया ऑड, ऑड हो गया तो क्या हो जाएगा, n हो जाएगा ऑड, n हो गया ऑड, ये हमने लिख लिया ऑड। ऑड होगा तो इसमें क्या करेंगे, n प्लस में 1/2 करेंगे। तो 11 प्लस में 1/2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मतलब जो माध्यिका निकालना था
जो मीडियन निकालना था वो निकल गया। मीडियन कितना निकलेगा? मीडियन निकल जाएगा छठा संख्या 1 2 3 1 2 3, मतलब छठा संख्या ये, तो मीडियन हो जाएगा 6th नंबर। तो यहाँ से कौन सा हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, मतलब मीडियन निकल जाएगा 5th। तो 5 आपका क्या निकल जाएगा? मीडियन निकल जाएगा छठे पोजीशन पे जो संख्या है। अब आपको क्या निकालना? मोड निकालना है। तो मोड कैसे निकलेगा? जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा होगा, तो 5 कितने बार रिपीट हो रहा है? 4 बार। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 5, क्योंकि ये 4 टाइम्स है, इसलिए 4 बार रिपीट हो रहा है, जो कि मैक्सिमम टाइम से रिपीट हो रहा है। तो इस संख्या का जो बहुलक होगा, अधिकतम बारंबारता, तो वो कितना हो जाएगा? 5, ठीक है, क्योंकि ये 4 बार रिपीट हो रहा है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन में आपसे माध्य पूछा गया है। तो माध्य क्या होता है कि माध्य मतलब औसत निकालना होता है, ठीक है ना। तो माध्य आप लोगों को पता है कि माध्य क्या होता है? औसत निकालना होता है। तो माध्य मतलब मीन। मीन कैसे निकालते हैं मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। संख्याओं को जोड़ देंगे, ठीक है ना। संख्याओं को जितना भी संख्या दिया है सबको जोड़ दीजिए। जैसे यहाँ दिया है 25 77 और 90, 25 77 90 100 130 प्लस में 250 अपॉन में टोटल संख्या काउंट कीजिए तो 6 संख्या 6 से भागा दे दीजिए। टोटल जब कीजिएगा तो 672 आ जाएगा बाई 6। तो 6 कम 6 112, मतलब इसका माध्य निकल जाएगा 112 निकल जाएगा। तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है। केवल आपको पता होना चाहिए क्या? मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है, ठीक है। ये तीनों पता होगा तो कोई भी क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं। आगे देखिए, आगे दोस्तों अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। 18 16 22 13 और x, ठीक है, का माध्य, यहां माध्य दिया हुआ है, माध्य 16 है, ठीक है, ये लिखा हुआ है माध्य 16 हुआ है। तो x का मान क्या होगा? तो इस x का मान आपसे पूछा गया, ठीक है। माध्य दिया हुआ है तो x का मान पूछा गया। तो माध्य क्या होता है? मतलब मीन। मीन को मान लीजिए कैपिटल M से हमने दिखाया, तो इनको ऐड करेंगे, मतलब 18 प्लस में 16 प्लस में 22 प्लस में 13 प्लस में x, ये ऐड कीजिएगा अपॉन में 1 2 3 4 5 है ना, तो 5 से डिवाइड कीजिएगा। अब ये तो 16 दिया हुआ है, तो यहाँ 16 हमने पुट किया क्योंकि माध्य यहाँ 16 दिया हुआ है। अब ये ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? x प्लस में 69/5 आ जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा? 16 5 80, क्योंकि ये भागा में है तो इधर जाके गुना होगा और यहाँ x प्लस में 69 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? x का वैल्यू कितना हो जाएगा? x का वैल्यू हो जाएगा 11। तो इस क्वेश्चन में सही आंसर क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू में 11, ये सही आंसर हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन को भी देख सकते हैं कितने आसानी से हमने बनाया, ठीक है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि x1 x2 x3 xn प्रक्षेपणों का विचरण क्रमशः f1 f2 और ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है और ये डेटा दिया हुआ है, ठीक है, और x मीन है, ठीक है। मीन x बार जो है ना वो मीन है के अनुसार दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही आंसर है। तो मैंने एक फॉर्मूला आप लोग को बताया था। क्या फॉर्मूला बताया था? ऑप्शन नंबर बी को ध्यान से देखिए, यहाँ क्या लिखा है? समेसन लिखा है ना, समेसन n इज इक्वल टू में 1। ये चीज मैंने जानबूझ के नहीं लिखा था, n इज इक्वल टू में, ठीक है, n इक्वल टू में 1, मतलब n जो है 1 से स्टार्ट होके n तक जाएगा और यहाँ एफ आई, यहाँ i की जगह पे 1 2 3 ऐसे चलेगा और यहाँ क्या हो जाएगा? एक्स आई माइनस में एक्स बार द होल स्क्वायर, ठीक है। आप उल्टा घटाए या सीधा घटाए दोनों में इक्वल केस आएगा, ठीक है ना। माइनस का भी होगा तो स्क्वायर कीजिएगा तो वो प्लस में आ जाएगा, अपॉन में समेसन। समेसन मतलब सीधा क्या होता है? सम होता है। 1 से स्टार्ट होके n तक जाएगा और यहाँ एफ आई। तो जो फ्रीक्वेंसी है उसका सम कितना दिया हुआ है वो आपको जो डेटा दिया होता है उसका सम सीधा कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला मैंने आप लोग को किस चीज का बताया था? वेरिएंस का बताया था। वेरिएंस का फॉर्मूला यही बताया था ना, ये वेरिएंस का फॉर्मूला था। तो देख सकते हैं इस वाले क्वेश्चन में आपको कुछ करना ही नहीं है, केवल फॉर्मूला को आइडेंटिफाई करना है और इस क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है।
तो इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, इस क्वेश्चन में आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, अगर किसी को कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। देखिए पहले ऑप्शन में स्क्वायर नहीं दिया है, दूसरे ऑप्शन में स्क्वायर दिया है, तीसरे ऑप्शन में भी स्क्वायर नहीं दिया है, चौथा ऑप्शन में भी होल स्क्वायर नहीं दिया हुआ है। मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है ना वो परफेक्ट आपको दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होने वाला है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया गया, आपको क्लास इंटरवल दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, और आपसे क्या पूछा गया है कि अर्थमेटिक मीन कितना होगा। अर्थमेटिक मीन आपसे पूछा गया है। तो 0 से 4 के बीच में जो फ्रीक्वेंसी है वो 4 है, 4 से 8 के बीच में 8 है, 8 से 12 के बीच में 2 है, और 12 से 16 के बीच में 1 फ्रीक्वेंसी है। तो सबसे पहले अर्थमेटिक मीन अगर आपको निकालना है, मतलब माध्य निकालना है, तो कैसे निकालेंगे ये हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, ऐसे करके आप एक टेबल बना लीजिए, जिसमें सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, क्लास इंटरवल लिखेंगे। क्लास इंटरवल मतलब क्लास इंटरवल को CI, मतलब इसी को क्या बोलते हैं, CI बोलते हैं। जो ये दिख रहा है ना, इसको क्लास इंटरवल बोला जाता है, तो इसको मैंने शॉर्ट में लिखा CI। अब यहाँ लिख लेंगे 0 से 4 तक का, फिर 4 से 8 तक का, ठीक है, उसके बाद 8 से 12 तक का, और उसके बाद 12 से 16। ठीक है, ये मैंने क्लास इंटरवल लिखा। और इसका माध्य कैसे निकालेंगे, इन दोनों का माध्य, मतलब माध्य कैसे निकालेंगे, माध्य को x बोलेंगे। ठीक है ना, माध्य को क्या बोलेंगे, x बोलेंगे। तो माध्य मतलब इन दोनों को सम कीजिए, 2 से भागा दीजिए। 0 प्लस में 4 4, 2 से भागा दिए तो 2, 4 प्लस में 8 12, 12 को 2 से भागा दिए तो 6, ये कितना हो जाएगा 20, 20 को 2 से भागा दिए 10, और ये 28, तो यहाँ पे 14, 14 निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। फ्रीक्वेंसी कैसे लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी यहाँ दिया हुआ है, ये देखिए फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है सबका, तो फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। तो ये हमने फ्रीक्वेंसी लिख लिया। अब क्या करना है, हम लोग को टोटल निकालना है। मतलब f इंटू में fx क्या होता है, ये टोटल होता है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किए तो 8, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किए तो 48, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किए तो 20, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 14। अब यहाँ पे टोटल जब निकालेंगे इसका समेशन, तो ये कितना निकल जाएगा, 56 और 14 कितना होता है, 70, और 90 निकल जाएगा। तो ये समेशन कितना निकला, 90। मुझे लगता है कि ये टेबल तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो अर्थमेटिक मीन कैसे निकलेगा, अर्थमेटिक मीन यहाँ फ्रीक्वेंसी को ऐड कीजिए। मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, इसको भी ऐड करना होगा आपको। तो ये कितना हो जाएगा, 12, 12 3 15, मतलब टोटल जो नंबर है वो कितना हो जाएंगे, 15। फ्रीक्वेंसी को जब ऐड कीजिएगा तो 15 निकल जाएंगे। जैसे आप लोग मोड निकालते हैं ना, तो यहाँ से मोड अगर आपको निकालना होता तो ये 8 बार, सबसे ज्यादा बार रिपीट कर रहा है, तो आपका मोड निकल जाता 6, जो बहुलक होता वो 6 निकल जाता। बट यहाँ पे आपको अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो अर्थमेटिक मीन मतलब एवरेज क्या होता है, माध्य आपसे पूछा गया है। तो टोटल अपॉन में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट है 15, 15 छक 90, मतलब यहाँ 6 निकल जाएगा आपका मीन, माध्य। ठीक है ना, AM अर्थमेटिक मीन, तीनों एक ही चीज हो गया। तो ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये कुछ अलग क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा, क्योंकि 1 नंबर का नुकसान हो सकता है अगर इसको देख के आप नहीं जाते हैं तो। अब दोस्तों हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। आपके सामने बोर्ड पे दिख रहा होगा, स्क्रीन पे आप लोग को दिख रहा होगा। यहाँ देखिएगा, ये ऐसा क्लास इंटरवल पे क्वेश्चन है जहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी दिया गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट को आप फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, और यहाँ पे आपको क्या निकालना, मोड निकालना है। मतलब हिंदी में अगर बात करें तो बहुलक आपको निकालना है। तो बहुलक निकालने का इस कंडीशन में एक फॉर्मूला होता है, जिस फॉर्मूला को मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे L प्लस में F1 माइनस में F0 बाई 2 F1 माइनस में F0 माइनस में F2 मल्टीप्लाई में H। इसमें भी 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब यहाँ सवाल ये है कि ये शुरुआत में जो L दिया है, L का मान क्या होगा, तो इसे बोलेंगे मॉडल क्लास। अब किसे क्यों बोलेंगे मॉडल क्लास, क्योंकि इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है, इसी क्लास का है। तो जिस क्लास का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा, उसके लोअर लिमिट को, मतलब उसके लोअर लिमिट मतलब 14 को, 14 हो गया ना, लोअर लिमिट क्या हो गया, 14 हो गया। मतलब ये 14 क्या होगा, L का वैल्यू हो जाएगा। तो L इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लोअर लिमिट को हमें लेना है जिसका फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो गया 34 है, उसका लोअर लिमिट कितना है, 14 है। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद है H को समझ लेते हैं। तो H क्या हो जाएगा, क्लास का साइज। क्लास का साइज कितना है, साइज है 4। सभी में कितने का गैप है, 4 का। 6 में से 10 जाएगा तो 4,
10 में से 14 जाएगा तो 4, सबको घटाइएगा ना, क्लास इंटरवल का अगर डिफरेंस निकालते तो कितना निकलेगा, 4 निकलेगा। तो ये भी क्वेश्चन क्या हो गया, ये h का भी वैल्यू आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब f1 क्या होता है, f0 क्या होता है, तो f1 मतलब क्या होता है, मॉडल क्लास, मॉडल क्लास इसको बोलेंगे, ये क्या हो गया, मॉडल क्लास हो गया, ठीक है ना, मॉडल क्लास, मॉडल क्लास, ठीक है, मॉडल क्लास हो गया। तो मॉडल क्लास से, मॉडल क्लास का जो वैल्यू होता है ना, जो फ्रीक्वेंसी होता है ना, मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी मतलब f को जो मैंने यहाँ दिखाया मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी, वही होता है f1 का वैल्यू, ठीक है, फ्रीक्वेंसी है सब, f1 f0 f2 सब फ्रीक्वेंसी है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। f0 क्या हो जाएगा, पहले वाला, पहले वाला क्या हो जाएगा f0 मतलब 28 मैंने लिखा बिफोर, और f2 क्या हो जाएगा आफ्टर वाला मतलब बाद वाला, तो ये हो जाएगा 18। तो आप लोगों को f1 समझ में आ गया, f0 समझ में आ गया, f2 समझ में आ गया, h समझ में आ गया, l समझ में आ गया। अब मैं यहाँ सॉल्यूशन बनाता हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। मोड को md से हमने डिनोट किया, l का वैल्यू कितना हो गया, l का वैल्यू अभी हमने निकाला 14 हो जाएगा, तो l का वैल्यू अभी हमने 14 लिखा, और l का वैल्यू कितना हो गया 14 प्लस में f1, ठीक है, f1 कितना है, f1 हो गया 34, और यहाँ पे f0 कितना है, ध्यान दीजिएगा, f0 कितना है 28 अपॉन में 2f1, f1 कितना है 2f1, f1 हो गया 34 मतलब 34 गुना 68 को लिखा हमने। f0 कितना है, f0 28, f2 कितना है 18 गुना में h का वैल्यू कितना है, क्लास इंटरवल का साइज 4, सॉल्व करते हैं 14 प्लस में ये 6 हो जाएगा, अपॉन में ये हो जाएगा 46 मतलब 22 हो जाएगा, इनटू में 4, ठीक है, यही चीज आएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 2 11 मतलब 14 फ्रैक्शन में 12/11, यही कुछ आएगा ना। तो इसको सॉल्व करते हैं 154 प्लस में 12 कितना होता है, 154 प्लस में 12 166/11, कुछ यही होना चाहिए, हो सकता है क्या कैलकुलेशन मिस्टेक होगा, तो इसे आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा, ये आ जाएगा 15.09 आ जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 15.09, ध्यान दीजिएगा ये मैंने सही आंसर लिखा 15.09। तो ये जो क्वेश्चन है सबसे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मतलब सबसे ज्यादा मुश्किल अगर क्वेश्चन है ना, तो ये सबसे ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन था। यहाँ पे आपको ये वाला जो फॉर्मूला मैंने लिखा है ना, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है, और ये ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया था, तो हो सकता है कि एनटीपीसी के भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था।